Hi guys, how are you? Good morning dear guys, welcome back और our YouTube चैनल बायोकेमिडिक्स सर। स्वागत है आप लोगों का। गाइस आज हम लोग 10th क्लास का 13 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विथ नेम इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गाइस मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। यस, आपके सामने एक डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ है, उसमें देखिए। फिलहाल इसको डिस्कस ना करते हुए थोड़ा आगे देखते हैं इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है। एक्चुअली देखिए एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स होती हैं उसमें स्पेशली साइंस में जो है एक्टिविटी बेस्ड ही पूरा नॉलेज दिया जाता है। ठीक है, पहले एक्टिविटी आपको करना पड़ता है, उसके बाद आप सीखते हैं कि भाई इसमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है। ठीक है, ओके गाइस, तो जरा ध्यान से देखिए इसमें एक्टिविटी 13.1 में क्या बोला हुआ है। टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई। गाइस देखिए यहाँ पर जो है जस्ट वेट, एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, उसमें क्या लिखा हुआ है। टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर। देखिए आपके पास एक कॉपर वायर है। यस, ये जो है यहाँ पर ये कॉपर वायर है इसमें। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है दैट वायर एक्स एंड वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। देखिए ये जो है ये एक प्लेन ऑफ पेपर है, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एक्स एंड वाई जो है वायर रखा हुआ है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली प्लेस अ स्मॉल कॉम्पास नियर टू दिस कॉपर वायर। यहाँ पर देखिए ये वाला ये जो है दिस इज कॉम्पास, वो उसमें एक मैग्नेटिक नीडल लगा हुआ है। अब वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है आपको डिफ्लेक्शन ऑफ, मतलब डिफ्लेक्शन के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का ये कि किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ से प्रोड्यूस हो रहा है और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किस तरफ है वो बताएगा वो। ठीक है, और क्या बताया जा रहा है इसमें देखिए, और इसमें क्या लिख रहा है दैट पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ कंपास नीडल। मतलब इसमें ये बोला जा रहा है गाइस कि इट्स वेरी सिंपल। आपको इसमें सबसे पहले तो एक इस असेंबली के अकॉर्डिंग एक पेपर ले लेना है, वाइट शीट ले लेना है, एक्स और वाई वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका की, ये हो गया रेओस्टेट। रेओस्टेट के बारे में तो आप जानते ही गाइस कि रेओस्टेट क्या होता है। रेओस्टेट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर्स। ठीक है गाइस, ये हो गया आपके पास एक बैटरी हो गया, ये हो गया एक एमीटर, ये एक अलग रेओस्टेट हो गया गाइस। ठीक है गाइस, अब उसके बाद जो है आपको इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे ही आप की को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, की आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही आप की को इंसर्ट करेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे, ऑन करेंगे तो वैसे ही करंट फ्लो होगा। अब आप यहाँ बैटरी का डायरेक्शन ज़रा देखिएगा, बैटरी का डायरेक्शन कैसे है। देखिए प्लस वाला ऊपर है और माइनस वाला नीचे है, इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरीके से होगा, इस तरफ आएगा। ठीक है ना, तो ये बताना चाहता है वो इस एक्टिविटी के थ्रू कि कॉम्पास का जो नीडल है वो किस तरफ मूव करेगा। ठीक है, वो किस तरफ मूव करेगा हमको ये देखना है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दैट व्हाट सी द नीडल इज रिफ्लेक्टेड। What does it mean? It means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic effect। मतलब ये बोला जा रहा है कि देखिए ये जो ये जो कॉम्पास है, वो कॉम्पास जो है इसमें ये शो कर रहा है कि भाई इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू एनी सर्किट देन इट विल डेवलप व्हाट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। बात समझ में आ गया आपको। हम ये सीख रहे हैं कि किसी भी वायर से अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है या करंट पास हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि भाई इसमें जो है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ओके, सो इस चैप्टर में स्पेशली यही बताया गया है इस एक्टिविटी के थ्रू। चलो आगे देखते हैं थोड़ा। अब आगे का हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वी आर फैमिलियर विद द फैक्ट दैट अ कॉम्पास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर द बार मैग्नेट। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जैसे ही आप बार मैग्नेट के पास, पहले बार मैग्नेट क्या होता है बेटा, बार मैग्नेट का डायग्राम यहाँ पे देखिए, ये बार मैग्नेट है। ये जो फिगर नंबर 13.2 देख रहे हैं, ठीक है, ये जो सिलेंड्रिकल जो आपको दिखाई दे रहा है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो लिखा हुआ है वो बार मैग्नेट है। ठीक है, इसी के बारे में बताया जा रहा है दैट क्या बताया जा रहा है कि अ कॉम्पास नीडल इज get deflected when brought near the bar magnet। अब compass needle is in fact a small bar magnet, यानी कि compass needle जो है जिसका यूज़ हम लोग शिप्स में यूज़ करते हैं,
और एरोप्लेन पे यूज़ करते हैं। ये एक खुद एक बार मैग्नेट होता है। एंड द एंड्स ऑफ द कॉम्पास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होता है बेटा कि आखिर हम लोग हमेशा साउथ या नॉर्थ पोल ही क्यों लिखते हैं, साउथ या नॉर्थ डायरेक्शन ही क्यों लिखते हैं, कोई और क्यों नहीं लिखते, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट, क्या कारण है उसके पीछे। तो देखो इसके लिए एक सिंपल सी बात है, पहले इसको पढ़ लेते क्या लिखा है। देखिए, द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल, वाइल द अदर एंड दैट पॉइंट टुवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल। ये बात तो याद रखना भाई कि नॉर्थ सीकिंग एंड साउथ सीकिंग क्या होता है। जो किसी भी बार मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ कहलाता है और एक पोल जो है वो साउथ कहलाता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ और साउथ क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं अभी। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए एक सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, थ्रू वेरियस एक्टिविटीज वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। गाइस आपको ये तो मालूम होगा कि भाई जो लाइक पोल्स होते हैं वो हमेशा रिपेल करेंगे। अगर आप चाहे नॉर्थ को पास में लेके आइए या साउथ को पास में लेके आइए, ये तो मैग्नेट की लैंग्वेज में हो गया। अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसमें भी पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल होता है बेटा, है ना। तो अगर आप दो पॉजिटिव को अगर आप यूज़ करेंगे एक साथ या दो निगेटिव को अगर आप एक साथ यूज़ करेंगे तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको करंट फ्लो ही नहीं होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखना है, टू डिफरेंट पोल्स और टू डिफरेंट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। यही केस एटम के अंदर है, वही केस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है, वही केस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ओके गाइस, अच्छा पहले इस बात की ओर देखते हैं कि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप ये बताइए कि आखिर क्यों कोई भी मैग्नेट जो है हमेशा साउथ नॉर्थ पोल ही क्यों बताता है, हम लोग उसके पोल को साउथ नॉर्थ ही क्यों कहते हैं, कारण क्या उसके पीछे। तो देखिए गाइस, ऐसा साइंटिस्ट विभाग का मानना है दैट अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, लेट सपोज ये एक मैग्नेट है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा पोल है और ये कौन सा पोल है, आई डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है। अब अगर इस बार मैग्नेट को मैंने एक धागे से, एक थ्रेड से मैंने एक स्टैंड पे लटका दिया, ठीक है ना, और लेट सपोज मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे इसको घुमा दिया, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कौन सा पोल किस तरफ है, मुझे नहीं पता, बट जैसे ही मैं उसको घुमाऊंगा कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आएगा। और जैसे ही वो मैग्नेट स्टेट ऑफ रेस्ट में आएगा गाइज, आप महसूस करेंगे कि हमेशा ये जो दो एंड्स हैं उसके हमेशा साउथ नॉर्थ की ही डायरेक्शन में रेस्ट में आते हैं, साउथ नॉर्थ की डायरेक्शन में ही वो रेस्ट में आते हैं। इसीलिए जो पॉइंट साउथ को शो कर रहा है मैंने वहाँ पे साउथ लिख दिया है, और जो पॉइंट नॉर्थ की ओर है उसको मैंने नॉर्थ लिख दिया है। इस तरीके से हम बोलते हैं कि भाई हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, ठीक है। ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट विभाग के द्वारा कि हमारी जो अर्थ है उस अर्थ के अंदर, अर्थ के गर्भ में, भूगर्भ में साउथ से लेकर नॉर्थ तक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा आप लोग ये मत सोचेगा कि दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेविटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रेविटी तो चारों तरफ एक जैसी है, बट स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड विच इज मोस्टली एक्टिंग टुवर्ड्स साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन। सो बिकॉज ऑफ दैट any bar magnet whenever it is hanged with the thread, then and as soon as I am rotating that, whenever it will come back to its state of rest position, always it will align itself in south and north direction. So after that the end point which is pointing towards south called as south seeking point or south pole, while other one is a north seeking pole or north pole. गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों साउथ नॉर्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या इसमें लिखा हुआ है। आगे देखते हैं इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 13.2 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम adhesive मटेरियल, प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट, sprinkle some iron filling uniformly around bar magnet and a salt sprinkler may be used for this purpose. Now tap the board gently and what you observe. इसमें क्या लिखा गया है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा सा एक्टिविटी है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ और थोड़ा बताता हूँ आपको हाईलाइट करके क्या हो रहा है यहाँ पर। गाइस देखिए आपके सामने मैंने एक डायग्राम को जूम किया हुआ है। इसमें आप देखिए आपके पास एक
बार मैग्नेट है, जिसमें ये हुआ आपका नॉर्थ पोल और ये हुआ आपका साउथ पोल गाइस। ठीक है, दो डिफरेंट पोल्स आ गए। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक वाइट कलर का एक पेपर शीट जो है मैंने यहाँ पर उसको अटैच किया हुआ है। एक प्लेटफॉर्म पे वाइट शीट पेपर अटैच कर दिया हुआ है, चिपका दिया है बोल दीजिए उसको। उसके ऊपर मैंने क्या किया, ये नॉर्थ और साउथ पोल वाला एक बार मैग्नेट को अटैच कर दिया, रख दिया है। और कुछ नहीं किया, मैंने आयरन फिलिंग्स यानी आयरन के जो टुकड़े होते हैं बारीक बारीक, उसको मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। उस पर मैंने क्या किया है, उसको स्प्रिंकल कर दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो जैसे ही आप लोग आयरन फिलिंग्स को वहाँ पे स्प्रेड करेंगे तो आयरन फिलिंग्स यानी आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को साउथ और नॉर्थ पोल की तरफ ऑटोमेटिकली अल्टरेट करना शुरू कर देंगे। एंड दे आर फॉर्मिंग दे आर फॉर्मिंग जस्ट लाइक सर्कुलर पाथवे। आप लोग ध्यान से देखिए, ये ऐसे पाथवे है, इस तरीके से बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है इस तरीके से, देखिए बन रहा है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑल द पार्टिकल्स ऑफ आयरन आर अरेंजिंग देमसेल्फ आइदर टुवर्ड्स नॉर्थ पोल और टुवर्ड्स साउथ पोल। ठीक है, दोनों के पास में डेंसिटी ऑफ आयरन अधिक है। और अगर आप बीच में देखेंगे तो देखो यहाँ पर आयरन की डेंसिटी कम है बेटा, देखो ध्यान से। बट दे आर ट्राइंग टू अरेंज देमसेल्फ टुवर्ड्स बोथ एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल पे जितनी ज़्यादा है उतनी उनके बीच में नहीं है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, फिर से ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जितनी नॉर्थ एंड साउथ पोल पर है उतनी उनके बीच में नहीं है। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे कि आयरन पार्टिकल्स की डेंसिटी नॉर्थ पोल पे सबसे ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, एंड साउथ पोल पे भी सबसे ज़्यादा है। मगर आप यदि कंपेयर करते हैं दूसरे प्लेस पर, यानी कि यहाँ पे कंपेयर करते हैं या यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर आयरन पार्टिकल की डेंसिटी कम है। इससे ये समझ में आता है, पहली बात तो ये समझ में आया कि साउथ और नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात इसमें ये भी समझ में आ रहा है कि all the iron particles they are trying to arrange themselves in the circular pathway। ये जो सर्कुलर पाथवे है ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं, इसी को मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है गाइस। समझ में आ गया, इसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आयरन फीलिंग्स नियर द बार मैग्नेट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द लाइन अलोंग द फील्ड लाइन। ये कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, तो जहाँ पे मैग्नेटिज्म का पावर ज़्यादा होगा वहाँ ये पार्टिकल ज़्यादा अरेंज हो जाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए अभी इसमें क्या लिखा है हम वो भी जरा देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है द आयरन फीलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स in the pattern as shown here. Why do the iron fillings arrange in such pattern? What does the pattern demonstrate? The magnet exerts its influence in the region surrounding it. Therefore, the iron fillings experience a force, and the force thus exerted makes the iron filling to arrange in the pattern. इसमें यही बोला जा रहा है कि जो मैग्नेट का जो साउथ और नॉर्थ पोल है वो इन पार्टिकल को अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स साउथ की ओर जा रहे हैं, एंड बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स हैं दे आर ट्राइंग टू अलाइन देमसेल्फ टुवर्ड्स बोथ एंड, बट बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी दे आर नॉट एबल टू arrange themselves nearby the north and south pole, so they are arranging just in between north and south pole। इसलिए वो जो डायग्राम है आपको थोड़ा सा ओवल दिख रहा होगा, मतलब सर्कुलर होते हुए ओवल दिख रहा है, ठीक है। और क्या लिखा है देखिए, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू बी मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि किसी भी मैग्नेट के दोनों तरफ नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ जो अलाइनमेंट है पार्टिकल का, वो अलाइनमेंट ऑफ पार्टिकल नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड है। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे उसके पार्टिकल्स हैं। और क्या लिखा हुआ है, द लाइन्स अलॉन्ग विच द आयरन फीलिंग्स अलाइन देमसेल्फ रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। वही बात बार बार बोली जा रही है, द लाइन्स, देखो क्या लिखा हुआ है, द लाइन्स अलॉन्ग विच द आयरन फीलिंग्स यानी आयरन के पार्टिकल्स अलाइन देमसेल्फ, अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, उसी को कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। आई होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अभी इस वीडियो में मैंने आपको 13.1 एंड 13.2 एक्टिविटी समझा दिया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर मुझे नोटिस करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।